हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में आज हम लोग लॉग को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा, और उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आगे की लेक्चर अपनी एक अच्छे वे में गुजरे उसके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज शायद हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। हम लोग अब लॉग को खत्म होने की कगार पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और फिर हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए लास्ट क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन उसके बारे में कर लेते कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक एंड क्या है मेंटेसा। मैंने एक चीज बताया था, दो फंक्शन बताए थे। क्या था दो फंक्शन? पहला था अपना जीआईएफ, ठीक, और दूसरा था अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। और जीआईएफ क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका जो इंटीजर वैल्यू आता है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक निकाल के देता है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो डेसिमल के बाद का बचा हुआ जो चीज होती है, जो भी नंबर हो, वो अपना मेंटेसा निकाल के देगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। ठीक है, लास्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल्ड वे में चर्चा किए थे। चलिए आगे चलते हैं कि हमने अच्छा ये भी पढ़ा था कि किसी भी नंबर को, मैंने क्या बोला था कि किसी भी नंबर को उसको हम जीआईएफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि log x बेस 10 है। अच्छा एक बात मैंने ये भी बताया था कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा log का निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो log x बेस 10 अगर लिखा हुआ है उसको अगर ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो ये log x बेस 10 GIF ऑफ log x बेस 10 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x बेस 10, और ये जो चीज होती थी ये अपने को कैरेक्टरिस्टिक दे देती थी, ये अपने को मेंटेसा दे देती थी, है कि नहीं? ये अपना लास्ट क्लास में पूरा जो हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़े थे, छोटी सी समरी अपनी ये है। मैं क्या बात समझ में? अच्छा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसी के यूज से, किसके यूज से? कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा के यूज से हम लोग पता करेंगे कि बड़े बड़े नंबर्स का नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोज। मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ, आज का टॉपिक अपना होगा नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोज। ठीक, अब देखो बच्चे क्या है कि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, मैं बताता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं इसमें क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं क्यों हुआ था, मतलब मैं तो एक टाइप का ऐसा होता था कि मतलब कंसिस्टेंट तो रहता था, ठीक है, लेकिन वो होता है ना ज्यादा पढ़ना। ठीक, कि एक टॉपर के जैसे 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ, एक ये सब्जेक्ट मुझे अच्छी लगती थी, इसके बारे में पढ़ता था। तो हम लोग को क्लास में दिया जाता था शीट की आप जाओ ये सॉल्व करके लाओ। मैं 10 में से 2 करके जाता था, फिर छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि अब ऐसे होती थी कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ऐसे सोच के हम लोग सॉल्व करते थे। मतलब खासकर मैं ऐसे सॉल्व करता था कि हाँ 2 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, मतलब मुंह से ही, ना उस पर कलम उठाए हैं ना उसको पेन पेपर की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मुंह से ही करना शुरू कर दिए और उसी से सोच लिए कि अपना शीट हो गया, डीपीपी हो गया, ऐसा सोचते थे। ठीक, तो बहुत बच्चे होते हैं कि लॉग में इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस के बाद वो क्या करते हैं कि मुंह से ही करना शुरू कर देते हैं कि हाँ मतलब हो गया, अब तो हाँ ऐसे पढ़ लिए क्वेश्चन, आंसर आ गया, बात खत्म। ऐसा नहीं करना, आप हर एक क्वेश्चन को पेन पेपर से करो ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत हो जाएगी। और बहुत बच्चे नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरो में क्या करते हैं, खिचड़ी बनाने लग जाते हैं। कैसी खिचड़ी? देखिएगा आप लोग, जैसे मैं भी बताता हूं। इसमें क्या होता है कि लॉग को भी मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, पीएनसी अगर कोई बच्चा पढ़ चुका है तो कुछ बच्चा पीएनसी भी इसमें ऐड कर देगा। फिर क्या करेगा कि कुछ बच्चा कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा पढ़े हुए है, वो भी इसमें यूज होती है, वो भी इसमें यूज होती है। तो सब मिला के जब इसमें खिचड़ी कर दिया जाता है तो बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाता। लेकिन आप टेंशन ना लो, आप बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में सारी चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे नंबर ऑफ डिजिट निकलते हैं और कैसे नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं। मैं क्या बात समझ में? देखिए कैसे क्या होती है, मैं थोड़ा थ्योरी आपको बता देता हूं। जैसे देखिए कि कोई भी नंबर है, जैसे 2 टू द पावर 100 है, ऐसा सा है। ठीक, तो इसका बोल दिया अपने को नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए। क्या बोला गया कि इसका बताइए नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए। मैं बोला भैया अभी तक तो कुछ नहीं अता पता है। ठीक, यहां पहुंचेंगे देखना, और इतने इजीली हम लोग पहुंचेंगे और इतना इजीली इसको निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक, देखना कैसे। अच्छा
टॉपिक स्टार्ट करने से थोड़ा बहुत आपसे अगर मैं वार्तालाप करूं तो इसमें बताना कि 10 टू द पावर अगर मैं 3 लिखूं, ठीक, तो बताना इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, बताइएगा आप लोग। मैं कहा 1 2 3 0 बैठाओ सर, और 1 2 3 4 डिजिट है। कितने डिजिट है अपने पास? 4 डिजिट है। मैं कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, कल को अगर 10 टू द पावर 5 लिख दिया तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, और डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मैं कहा कितना आया? डिजिट आ गया 6। मतलब कि ये चीज हमको आसान कर रही है। 10 टू द पावर जो रहती है उससे +1 अपना क्या दे देता है? डिजिट। मैं क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 10 पे जो पावर रहता है इसमें अगर अपना +1 करते हैं तो वो अपने को क्या दे देता है? डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट दे देता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से ये सुनना है कि अगर मैंने कल को 2 3 4 6 9 5 7 9 8 ऐसे करके दे दिए, ऐसा नंबर है, ठीक, और बोले कि इसका डिजिट बताओ, तब आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई चारा नहीं, आप नर्सरी के बच्चों की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 डिजिट, ठीक, ऐसे गिन के आप लोग बताइएगा कि हाँ ये नंबर ऑफ डिजिट्स अपने पास कितने हैं? 9 है। लेकिन अगर आप ऐसे नंबर को, ऐसे बड़े बड़े नंबर को अगर आप 10 टू द पावर के फॉर्म में ले आइएगा, ठीक, तो अपने को डिजिट बताना आसान हो जाता है। मैं क्या है कि नहीं, कि अगर अपने पास 10 टू द पावर के फॉर्म में ऐसा फॉर्म में रहे तो अपने पास डिजिट बताना आसान हो जाता है। मैं क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा चीज ये जानिए, ठीक, इसमें एक चीज होती है बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल, ठीक। आप देखो ध्यान से, ये जो नंबर ऑफ डिजिट है, ये नंबर ऑफ डिजिट हम लोग को हमेशा बिफोर डेसिमल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बिफोर डेसिमल, ठीक। जैसे देखिए 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 है, आप यहां पे लिखिए 1000। क्या लिखे? 1000। और इसको अपन डेसिमल 00 कर सकते हैं ऐसे। अरे इसको ऐसे करने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो 1000 जैसे ही लिखे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाएगा, तो क्या डेसिमल के बाद वाला ये डिजिट बताएंगे? मैं क्या नहीं, ये अपना डिजिट नहीं है, डिजिट अपना डेसिमल से पहले वाला है। तो एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डिजिट अपने को ये चीज नोट करो कि अपने को डेसिमल से पहले का बताना होता है, डेसिमल से पहले का बताना होता है। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, बताना होता है। अब बात को समझिए, ठीक, इतना चीज समझने में किसी को परेशानी? मैं क्या नहीं। चलिए आगे, अब आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो आपने प्रश्न दिया है भैया, इतना लंबा चौड़ा, इसमें हम कैसे पता कर पाएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट अपना क्या है? मैं क्या एक सेकेंड, तुरंत अभी बता देता हूं। मैंने जस्ट अभी कहा कि ऐसे नंबर को आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके डॉट कितना बार? 100 बार इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? इसको आप कितना बार मल्टीप्लाई करोगे? 100 बार मल्टीप्लाई करोगे। और 100 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आपके पास आएगा, ठीक, इस बक्सा में, उसमें आप उस पे गिनते चलोगे 1 2 3 4, तब आप जाके बताओगे कि हाँ भैया इतना डिजिट है। मैं क्या यही कर सकते हैं? ठीक, अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, पता नहीं है कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही कर सकते हैं। मैं क्या, हाँ ऐसे करो तो अच्छी बात है, लेकिन आईआईटी करने आए हैं तो एक चीज आपको ये जान के खुशी होगी। देखिए क्या, कि नंबर ऑफ डिजिट निकालने का सबसे सिंपलेस्ट वे ये है कि मैं अभी आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर को हम 10 टू द पावर x के फॉर्म में अगर रख ले तो अपने पास नंबर ऑफ डिजिट जो होती है वो x+1 आ जाती है। मैं क्या बात समझ में? ये चीज है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, कि किसी भी नंबर्स को अगर 10 टू द पावर x के फॉर्म में अगर हम लोग ले आए तो ये x+1 जो है अपने को डिजिट दे देती है। ठीक, अब बात को समझो। ठीक, अब लॉग यहाँ पे इसकी मदद करेगा नंबर ऑफ डिजिट निकालने में। देखो लॉग कैसे मदद करेगा। हम मान लेते हैं n इज इक्वल्स टू, लेट n इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 100। मैं क्या बात समझ में? अब एक काम करते हैं कि लॉग दोनों साइड ले लेते। क्या किए? लॉग दोनों साइड ले लिए। क्या किए? लॉग दोनों साइड ले लिए, 2 टू द पावर 100। ठीक, अच्छा अपना बेस 10 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? बेस अपन
बेस क्या रख रहे हैं, बेस 10 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो, 2 मिनट बाद समझ में आएगा कि आपने बेस 10 क्यों रखा है, देखना ध्यान से। अब क्या होगा कि ये पावर है, नंबर पे पावर है, तो ये जंप करेगा आगे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अपना log n बेस 10 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10। अच्छा, ये log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, ठीक। थोड़ा खोपचे में देखो एक चीज, ठीक है, शायद छूट गई होगी कि log, देखो ध्यान से, log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखना है, ठीक। अभी 2-3 वैल्यूज में जो बताऊंगा वो वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में वो मदद करती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, log 2 बेस 10 है, इसका वैल्यू होता है 0.3010। मैं क्या बात समझ में, अच्छा। log, वैसे ही log 3 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो 0.4771 होती है। मैं क्या बात समझ में। अब देखो, अगर कल को पूछ ले कि log 4 बेस, आप पूछो कि भैया log 4 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, मैं क्या गधे, देखो इसको आप log 2 टू दी पावर 2 लिखोगे, है कि नहीं, और बेस 10, तो ये 2 आगे जंप करेगा, ठीक, तो ये 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10 हो जाएगा। मैं क्या होगा कि नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10 की वैल्यू अपने को पता है, आप यहां रख के वैल्यू निकाल लो। मैं क्या बात समझ में। अच्छा भैया, ये 3 को तो बता दिए, कल को log 5 बेस 10 अगर आ गया तो मैं क्या, देखो यहां भी शॉर्ट ट्रिक लगती है, इसकी भी वैल्यू याद नहीं की जाती। अगर आपको याद करना है तो आप ये 2 वैल्यू याद करो, सिर्फ ये 2 वैल्यू याद करो, बाकी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको अपने आप सारे की वैल्यूज रट जाएंगे एक तरह से। देखिए इसका ट्रिक क्या है, log 5 बेस 10 को आप लोग log, अच्छा 5 को मैं अगर 10/2 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो, नहीं होनी चाहिए, और बेस अपना 10 है ही। अब देखिए ये डिवाइड में है, किस में है, ये डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में है, तो इसको मैं इजिली log 10 बेस 10 अब माइनस ऑफ log 2 बेस 10 लिख सकता हूं। अरे है ना, डिवाइड से माइनस में कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आप याद करो, ठीक है। तो यहां से log 10 बेस 10 अपना कितना 1, अब माइनस log 2 बेस 10 वैल्यू क्या होती है 0.3010। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इससे आगे आपको मतलब यूज में आती नहीं है उतनी। मैं क्या बात समझ में। चलिए, तो अपने पास log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है अपनी 0.3010, तो इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ 0.3010, ठीक। और ये अपना log n बेस 10, आप इसे मल्टीप्लाई करो, क्या करो, ठीक। आप इसके आगे यहां से देखिए, अब देखिए यहां से कि ये क्या है अपना log n बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये 100 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा अपना 30.10। मैं क्या बात समझ में, कितना हो गया ये 30.10। अब ये डंडा गिरेगा तो ये 10 इसके चरणों में, तो n इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 30.10 और n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 100 था। अगर देखो ध्यान से, n इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 100 था, उसको मैंने n इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर के फॉर्म में लाया। अब आप सोचोगे कि भैया अभी जस्ट बताया कि अगर 10 टू दी पावर के फॉर्म में रहे तो ये जो पावर है इसमें +1 करने पे अपना नंबर ऑफ डिजिट दे देता। मैं क्या इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब आप यहां सोचोगे, यहां भी सोचने की चीज है भैया, आप तो रखे थे यहां पे सिंपल सा इंटीजर, ठीक, आपने रखा था 3 तो नंबर ऑफ डिजिट बता दिए थे 4, है कि नहीं, आपने रखा था 5 तो नंबर ऑफ डिजिट बता दिए थे 6, लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, ये अपना 30.10 है, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो गई। अब देखो अगर ये नॉन इंटीजर है, ठीक, यहां से भी एक चीज डिस्कवर होती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, किसकी कैरेक्टरिस्टिक, देखिए किसकी, लॉग लॉग लॉग, ये कहा गया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक और +1 अपने को नंबर ऑफ डिजिट्स दे देती है। मैंने क्या बोला कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, log n बेस 10 की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, 30.10 की कैरेक्टरिस्टिक अब +1, तो 30 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ अपना 30 और +1 इज इक्वल टू 31, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे 31। अगर आप ऐसे भी सोचोगे कि देखो 10 टू दी पावर 31 रहता, सुनो ध्यान से, 10 टू दी पावर 31, मैंने क्या बोला 10 टू दी पावर अगर 31 रहता तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आते अपने पास 32, 31 है क्या, 31 है नहीं ना, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स अपने पास 32 नहीं आएगा, 30 नहीं है,
ठीक, आप फिर ये पूछोगे कि भैया 30 भी नहीं है, तो इसीलिए एक चीज बताया गया, सिंपल किया गया कि नंबर ऑफ डिजिट आपको बतानी है, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है ये log n बेस 10 की वैल्यू जो भी रहेगी अपनी, इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक निकालिए और उस कैरेक्टरिस्टिक में +1 करिएगा तो अपना नंबर ऑफ डिजिट दे देगा। ठीक, तो यहां से अब आप एक चीज नोट करो, इसको मिटाइए और यहां से एक चीज आप नोट करिए, ठीक, कि इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नहीं रुक जाओ, मैंने क्या बोल दिया कि इफ log n बेस 10 is equals to n, then number of digits is equal to characteristic of this small n और +1। मैं क्या ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। ये चीज समझने में किसी को दिक्कत कि अगर log n बेस 10 की वैल्यू स्मॉल n आ गई, ठीक, log n बेस 10 की वैल्यू ये अपनी कुछ वैल्यू आ गई, ठीक, तो ये वैल्यू जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसको हम लोग बेस 10 क्यों रखे थे? बेस 10 इसलिए रखे थे ताकि ये 10 टू द पावर के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो हम लोग इजिली इसका निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले ही एक चीज और डिफाइन कर गई कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्मॉल वैल्यू, ठीक, इसके चाहे इसका हो एक ही बात है, क्योंकि log n बेस 10 की वैल्यू ही यही है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10 मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और +1 अपने को क्या दे देगा? नंबर ऑफ डिजिट्स। मैं क्या ये चीज समझे? आसान है कि नहीं? अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करिए नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल के। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का अगर आप लोग मतलब बहुत ऐसा हो गया कि खिचड़ी बना दिया मैंने, तो एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी नंबर है, ठीक, अब आप उसको पहले लेट करो कि n इज इक्वल्स टू दैट नंबर, ठीक, अब आप फिर क्या करो, लॉग लो दोनों साइड और बेस 10 के साथ, जैसे ही आप बेस 10 के साथ लॉग लोगे, ठीक, तो वो क्वेश्चन अपने आप आसान कर देगा और ये जो 3 वैल्यू है ये 3 वैल्यू आपकी मदद करेगी। ये 2-3 वैल्यू जो है ये 2-3 वैल्यू आपकी मदद करेगी। मैं क्या बात समझ में? देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड number of digits 5/3 to the power 100। ठीक, इसका आप लोग नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करके बताइए जल्दी से, एकदम तुरंत करिए। कर लिए आप लोग? पॉज करके कर लिए होंगे। चलिए सॉल्व करता हूं। देखिए मैंने क्या बोला था कि आप पहले n इज इक्वल टू लेट करके इसको मानिए कुछ की 5/3 टू दी पावर 100, फिर उसके बाद दोनों साइड क्या करिए, आप लॉग लीजिए, बेस 10 के साथ लॉग लीजिए। बेस 10 के साथ अपन ने क्या किया, 5/3 टू दी पावर 100, तो ये 100 क्या करेगा, जंप करेगा आगे, है कि नहीं? ये 100 क्या करेगा, जंप करेगा, तो ये log n बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ log, ठीक, 5/3 मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, ये log n बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ, ये डिवाइड में है तो उस प्रॉपर्टी से मैं इसको log 5 ऑफ बेस 10 माइनस ऑफ log 3 ऑफ बेस 10 लिख सकता हूं। ये बेस 10 है अपना, है कि नहीं? ये चीज हम लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, log n बेस 10 इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ log 5 बेस 10। मैंने क्या बोला था कि log 5 बेस 10 की भी वैल्यू नहीं याद रखनी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? और बेस 10, तो जैसे ही 10/2 लिखेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखूं, अरे देखो ना ये 10/2 होगा तो ये डिवाइड में है तो ये माइनस होगा, मतलब log 10 बेस 10, अब माइनस ऑफ log 2 बेस 10, डायरेक्ट कर दो इसको। देखिए log 10 बेस 10 माइनस ऑफ log 2 बेस 10, और इसका जो है ये वाला log 3 बेस 10, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये log n बेस 10, ठीक, इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ ये 1 माइनस ये 0.3010 माइनस ऑफ 0.4771। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या करो, इसको आप सॉल्व करो। आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ दिस इज 1787.0, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा अपना,
ये 1 में से ये माइनस होगा तो ये 0 कितना आ जाएगा, ये हो गया अपना 9 1.00 992.12.0 और इंटू ये 100 है कि नहीं, 0.2129 इंटू 100। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या आएगा अपना 21.29। 100 से ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो 100 बाहर है, ये 100 जो है, ये 100 जो बाहर है, ये 100 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2129 आएगा। तो अब देखिए यहां से क्या आया कि log n/10 की जो वैल्यू आई वो आई अपनी 21.29। क्या आया, log n/10 21.29। अगर मैं बता देता हूं, अगर ये चीज कट गया है कैमरा में, क्योंकि मैं तो देखने नहीं गया, अगर ये चीज कट गया है कैमरा में तो आप ये लाइन तो इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करके चेक करना, यही आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि जैसे ही ये एक वाला फॉर्मेशन आ जाए, ठीक, तो आपको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए ना, क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, जल्दी से बताओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 21.29 की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और नंबर ऑफ डिजिट चाहिए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1। तो 21.29 की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो अपनी 22 और ये +1, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए अपने पास, 23। मैं क्या बात समझ में, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक, मैं पहले ही बता देता हूं, आप लोग खुद से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट किया है, लिख किया नहीं ऐसा कुछ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। मैं क्या इतना समझने में किसी को दिक्कत, देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स यही है जो है, और बहुत ही इजी है। अगर बच्चे मतलब एक चीज समझ ले कि बिफोर डेसिमल हम लोग से नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाते हैं, ठीक, और एक राइट वे अगर पता है, कैरेक्टरिस्टिक निकालने आता है, तो नंबर ऑफ डिजिट आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं है, सेम है वैसे ही अपना नंबर ऑफ जीरोज। मैंने क्या बोला कि कुछ नहीं है, सेम है अपना वैसा ही नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज में क्या होता है, देखिए ध्यान से, मैं जस्ट 2 मिनट मिटा लेता हूं। एक तो बच्चा अभी शादी का सीजन चल रहा है, ठीक, शूट करने में इतनी परेशानी होती है क्या बताएं, ठीक ना। लेकिन एक बात बताता हूं आप लोग को, ठीक, कि जैसे अगर शूट कर रहे हैं, ठीक, और बगल से कोई ऐसा कि बारात चला जाए, ठीक, और अगर कोई मतलब बाजा वजा बजते हुए, डीजे जो होती है ना, बिहार में ऐसा होता है कि मतलब शाम के टाइम पे गिरधारी मटकोर होती है तो पूरे डीजे के बजा उजा के वो लोग निकलते हैं ऐसा करके। तो ऐसा क्या होता है कि अगर डीजे वजे निकलना, तो एक तो गुस्सा बहुत आता है, तो उसको शांत करने के लिए बजती है भोजपुरी गाना, ठीक, बंद कमरे में ही अपना मस्त थोड़ा झूम लो उस गाने पे, ठीक, और उसके बाद जैसे ही जाए फिर से शुरू करो, ठीक। बहुत कहते हैं ना कि डिप्रेशन से निकलने का क्या तरीका है, भैया देखो मैं तो बिहारी हूँ, मस्त भोजपुरी गाना सुनो पवन भैया का और निकल जाओ डिप्रेशन से। चलिए आगे चलते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ जीरोज। क्या है अपना, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूं, नंबर ऑफ डिजिट जो मैंने बोला था वो बोला था बिफोर डेसिमल। एक चीज ध्यान रखना, 2 टू दी पावर 100 का हम लोग कभी नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं? मैं क्या नहीं, मैंने क्या बोला कि आप इसका नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो कि नंबर ऑफ जीरोज जो है, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोज जो है ये हमेशा बिफोर आफ्टर डेसिमल, क्या बोला मैंने, ध्यान दो ध्यान से सुनना, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर, बिफोर नॉन जीरो नंबर। देखिए जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ठीक, इसको भी अच्छे से एकदम डिटेल्ड वे में इलेबोरेट करेंगे, डरने की बात नहीं है कि ऐसे एकदम फटाक से इसको भी निकाले, नहीं, अच्छे से करेंगे। देखिए 3126.001 ऐसा दिया हुआ, क्या है 312600.001 ऐसा। तो नंबर ऑफ डिजिट तो आप इजिली बता दोगे कि भैया ये क्या है, 1 2 3 4, मतलब कि 4 नंबर ऑफ डिजिट है अपने। और क्या बोले कि आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो, वो अपना नंबर ऑफ जीरोस देगा। नंबर ऑफ जीरोस कौन देगा कि आफ्टर डेसिमल बिफोर जीरो,
तो इसका मतलब कि आफ्टर डेसिमल क्या है अपना ये 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज अपने पास कितने आए, नंबर ऑफ जीरोज अपने पास कितने आए 2, नंबर ऑफ जीरोज अपने पास कितने आ गए 2, नंबर ऑफ जीरोज कितने पास आ गए अपने पास 2। अब देखो देखो बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज ये होता है कि अगर भैया कल को 0.001 आ गया और जिसको ये थ्योरी नहीं पता हो, जिसको ये चीज नहीं पता हो, वो तो बोल देगा कि 3 जीरो है या तो बोलेगा 1 जीरो है कि नहीं। जैसे नंबर ऑफ डिजिट में बिफोर डेसिमल का काम किए थे, यहां भी तो बोलेगा कि बिफोर डेसिमल देखिए भैया यहाँ तो 1 जीरो है, हम 1 जीरो मारेंगे आंसर, कहें नहीं ऐसा नहीं, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो, मतलब आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो जितने जीरोज होंगे वो अपने नंबर ऑफ जीरोज कहलाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज अपने पास कितने हो गए 2। कल को अगर देखो एक आध बच्चा होता है कि डायरेक्ट पूछने, अच्छा भैया अगर ऐसा होता 0 0 0 2 5 ऐसा होता, फिर 0 0 3 होता, ऐसा होता, तो अरे अगर ऐसा होता तब भी आप इसी थ्योरी पे चलिए कि डेसिमल, क्या बोला मैंने कि आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो, आफ्टर डेसिमल देखो 1 2 3 फिर नंबर आ गया, बिफोर नॉन जीरो नंबर, बिफोर नॉन जीरो मतलब समझ लो कि जो जीरो नहीं है, ये 2 अपना जीरो नहीं है, बिफोर नॉन जीरो नंबर, तो यहां से यही 3 जीरो काउंट होंगे, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस अपने पास कितने आ गए 3। मैं क्या यही पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं नर्सरी क्लास के बच्चे के जैसा गिन के, ठीक, हम लोग कर रहे हैं आईटी की तैयारी, तो उसमें क्या होता है कि अगर बड़े क्वेश्चंस आ गए, अब एक चीज ध्यान रखो, मैंने ये जो चीज पूछा था कि 2 to the power 100 में नंबर ऑफ जीरोज आप नहीं बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो पूछा जाता है, और ये 2 to the power 100 जो है वो कभी डेसिमल में नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि आफ्टर डेसिमल अपने पास नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाती है, तो इसमें तो भैया डेसिमल आएगा ही नहीं, तो इसमें तो आप नंबर ऑफ जीरोस बता ही नहीं सकते। तो एक चीज अपने को यह समझ में आ गया कि जो पावर जो है अपना वो नेगेटिव में रहेगा, ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। मैं क्या बात समझ में, देखो ना ये 2 to the power अगर -100 है तो ये 1/2 to the power 100 होगा, मतलब 1/2 नीचे मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई होके नीचे जो भी नंबर आएगा उससे अगर हम 1 को डिवाइड देंगे तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं क्या बात समझ में, तब हम लोग वहां पे बता सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल और बिफोर नॉन जीरो नंबर जो भी अपना जीरो होगा वो होगा। मैं क्या बात समझ में, इतना क्लियर है। चलिए देखिए अब ध्यान से, तो ऐसे क्वेश्चन को भैया हम लोग करेंगे कैसे, मैं क्या कुछ नहीं बच्चा वैसे ही करना है जैसे नंबर ऑफ डिजिट निकाल रहे थे, समझे, कुछ नहीं करना है वैसे ही करना है जैसे नंबर ऑफ डिजिट निकाल रहे थे। तो तनिक बता दीजिए ना कैसे निकाल रहे थे। देखिए कैसे निकाल रहे थे, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन 2 to the power -100 बोला, ठीक, इसको मानिए आप लेट n इज इक्वल्स टू 2 to the power -100, ठीक। इसके बाद क्या करते थे, लॉग लेते थे, तो लॉग, ठीक, n बेस 10 रखते थे, याद है क्यों, क्योंकि 10 to the power करेंगे तो वहां से नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ डिजिट अपने पास आसानी से निकल जाती थी। तो n बेस 10 इज इक्वल्स टू, यहां भी लॉग 2 to the power -100 to the base 10, ठीक, तो log n बेस 10 इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक, कुछ चीजें या बातें हो सकती मैंने स्किप कर दी, लेकिन इस क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। -100 इंटू लॉग 2 बेस 10, ठीक है। देखिए ये log n बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये 100 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10 की वैल्यू याद करो 0.3010, ठीक है, और ये नेगेटिव ऑफ 100 है। चलिए आगे देखिएगा, तो यहां से क्या अपने पास मिल गया, log n बेस 10 क्या है अपना, log n बेस 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ -100 टाइम्स ऑफ 0.3010, मतलब नेगेटिव ऑफ 30.10। देखो ना नेगेटिव ऑफ 30.10। बस जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते थे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 करते थे, वैसे ही यहां करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस जो होगा अपना, मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरोस जो होगा अपना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये जो log n बेस 10 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक और +1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंदर क्या जाएगा 30.10, तो -30.10 का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। ये देखिए नेगेटिव में है, पीछे आएगा,
और जब ये पीछे आएगा तो -31 होगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -31 और +1, तो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना, बोलो बोलो बोलो, -30, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे अपने, 30 आ जाएगा। मैं क्या बात समझ में, इतना समझने में दिक्कत किसी को, अरे बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसका मतलब बिफोर डेसिमल, क्या बोला मैंने, सॉरी आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो नंबर निकालना होता है। तो जो राम कथा मैंने कहा था उसके लिए आप इसके लिए भी नोट करिए कि इफ log n बेस 10 इज इक्वल्स टू -n, जाहिर सी बात है नेगेटिव ही आएगी क्योंकि पावर अपना नेगेटिव रहेगा, इसकी वैल्यू देखो, ये चीज तो अपना हमेशा नेगेटिव आने वाली है कि नहीं, क्योंकि ये हमेशा -100 से मल्टीप्लाई होगा। तो log n बेस 10 इज इक्वल्स टू -n, ठीक, then number of zeros is equal to characteristic of -n + 1। मैं क्या बात समझ में, ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत, चलिए आप इसको नोट करिए, तब तक मार्कर में इंक भर लेता हूं। चलिए हमने भी कर लिया है मार्कर में इंक फिल। तो यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं भैया, नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये चीज तो अब आसान लगनी चाहिए, है कि नहीं। अब थोड़ा बहुत बचा कुचा है, ठीक, और